हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्त, मैं आपको इस वीडियो में इस वैकेंसी के पूरे डिटेल के साथ में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्त, सबसे पहले आप ये जान लीजिए ना कि इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो टोटल पद आया है वो कितना है, 26,146 है। और योग्यता यानी कि अगर आप 10वीं पास है ना तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी आयु यानी कि 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ छूट दिया जाएगा, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, ठीक है। और सिलेबस क्या होने वाली है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कल में आपको क्या करना है होगा, क्या नहीं करना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसका जो है ना दोस्तों, इसका एग्जाम डेट निर्धारित हो चुका है। इसका जो एग्जाम डेट है ना भैया 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाली। इंपॉर्टेंट डेट का मतलब दोस्तों, ये फॉर्म कब से लेकर कब तक भरा जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि 24/11 यानी 24 नवंबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। 2023 के 24 नवंबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है। और ये कब तक भरा जाएगा, तो ये ना 31/12/2023 तक भरा जाएगा। यानी कि इस साल की आखिरी डेट तक ना इस फॉर्म को भरा जाएगा, ठीक है। तो आप ना ये मत सोचिएगा भैया अभी बहुत ज्यादा समय, नहीं भैया, ये मत सोचिएगा बहुत ज्यादा समय 31 तारीख तक डेट है, नहीं। आप अगर ऐसा सोचेंगे ना तो आप ना इस फॉर्म को भरने में मतलब आप बहुत गलती करेंगे, ठीक है। क्या ऐसा होता है ना कि आखिरी आखिरी के 10 दिनों में ना एसएससी का वेबसाइट ना इतना स्लो चलता है ना, इतना स्लो चलता है कि यहाँ पे ना एक बार लॉगिन करने के लिए ना कम से कम आपको 10 बार लॉगिन करना होगा, तब जाके एक बार लॉगिन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना स्लो हो जाता है हमारा वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इतना ज्यादा जानकारी। अब केवल यहाँ पे ये देख लीजिए ये वाला कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे भैया क्या होगा, सीबीटी जो होता है ना यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाए, ये कब होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ये 20 फरवरी से स्टार्ट होगा और यहाँ पे कई शिफ्ट में मार्च तक ये पूरी की पूरी एग्जाम चलने वाली है, ठीक है। तो ये फरवरी और मार्च के बीच इस परीक्षा को निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। अब इतना समझ गए तो हम चलते भैया अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है कि टोटल पोस्ट कितने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं टोटल पोस्ट जो है ना ये कितना है, 26,146 है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएसएफ में कितना पोस्ट है, बीएसएफ में दोस्तों 6,100 कितना 74 है, ठीक है। और सीआईएसएफ में कितना है भैया, तो सीआईएसएफ में 11,025 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे सीआरपीएफ में कितना है, तो 3,337 पोस्ट है। और फिर से एसएसबी में कितना है, तो एसएसबी में भैया ना 635 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आईटीबीपी में कितना पोस्ट है, तो आईटीबीपी में 3,189 पोस्ट है। और फिर से यहाँ पे एआर का मतलब होता है आसाम राइफल, ठीक है। इसमें कितना पोस्ट है भैया, तो 1490 पोस्ट है, ठीक है। एसएसएफ में कितना पोस्ट है भैया, तो 296 पोस्ट है। इन सभी पोस्टों को मिलाकर कितना पोस्ट हो जाता है, तो 26,146 हो जाता है। तो इतना पोस्ट हमारा आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भैया यहाँ पे ना मेल और फीमेल का दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा ये या वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पे स्केल यानी पे स्केल आपका यहाँ पे सैलरी कितने वाली है, तो देखिए पे स्केल जो होता है ना ये लेवल 3 पे होता है, ठीक है। यानी कि आपको ना 21,700 से लेके 69,100 तक मिलेगा, ठीक है। इसकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं फिर से यहाँ पे अगले टॉपिक की ओर। या ये देख लीजिए, ये हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो एज लिमिट के बारे में बताया गया, ठीक है। एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, देखिए भैया, अगर आपका एज ठीक है 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच है ना तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 18 से लेकर कितना भैया, 18 से लेकर अगर 23 के बीच अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। और ये कब से कब तक काउंट होगा, तो देखिए ये जो काउंट होगा ना ये भैया एक ठीक है, यहाँ पे दो एक 2001 से काउंट होगा और 1/1/2024 तक काउंट करेंगे। अगर आपका एज ना 18 से लेकर 23 के बीच आती है ना तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया ना। अगर इतना समझ में आ गया भैया तो
चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं ना तो आपको 5 साल की छूट दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 इयर्स का भी छूट दिया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में है, आपको 10 साल का भी छूट दिया जाएगा। ठीक है, कब, जब चिल्ड्रन एट डेवलपमेंट विक्टिम हो गए तब। ठीक है, तो यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फिर से अगले की ओर। ठीक है, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप 10वीं पास है ना मेरे दोस्त, अगर आप 10वीं पास है ना तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। भले आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना पास हो, या 10वीं के बराबर कोई भी आपके पास मार्कशीट है ना तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यानी कैंडिडेट मस्ट बी हैव पास्ट मेट्रिकुलेशन और या 10वीं क्लास एग्जामिनेशन, यानी कि 10वीं के बराबर अगर आप ना कि कोई भी कोर्स किए होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका ये जो 10वीं पास है ना, आप अगर 1/1/2024 तक पास हो सकते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। चलिए अब चलते हैं फिर से अगले की ओर। यहाँ पे दिया गया एनसीसी होल्डर के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपके पास ना, देखिए एनसीसी में आपको 3 प्रकार के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक होता है ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे 3, अगर आपके पास ना एनसीसी सी सर्टिफिकेट ना तो आपको ना पूरे मार्क्स का 5% का छूट दिया जाता है। ठीक है, पूरे मार्क्स अगर आप परीक्षा देते हैं तो उसमें ना आप 5% का आपका ना यहाँ पे छूट मिल जाएगा। ठीक है, कट ऑफ से। ठीक है, और फिर अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का छूट मिलता है। अगर आपके पास ना ए सर्टिफिकेट है आपको 2% का छूट मिल जाता है। ठीक है, आपके पास 2% का छूट मिल जाता है। तो ये हो जाता है हमारा इतना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एनसीसी होल्डर के लिए समझ चुके हैं ना। देखिए यहाँ पे भैया सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, हम आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। ठीक है, सिलेबस इसमें होने वाली है, ये क्या होने वाली भैया, इसमें ना आपको ना देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल जो होता है ना भैया 100 कितना भैया 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल इसमें 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सॉरी यहाँ पे टोटल ना 160 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं भैया, टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो ये हमारा टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स 160 हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ना, इस 80 क्वेश्चनों को ना 4 भागों में विभाजित किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, तो पार्ट ए में भैया क्या आता है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग भैया होता है ना 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन होता है जो कि 40 नंबर का होता है। ठीक है, और यहाँ पे भैया पार्ट बी में आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके जीएस आता है जो कि 20 क्वेश्चन होता है, 40 नंबर का होता है। ठीक है, और यहाँ पे पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, ये कितने होता है भैया, इसमें भी हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं और 40 नंबर का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पार्ट डी में आपको इंग्लिश और हिंदी भी दिया गया है। तो इंग्लिश और हिंदी, यानी कि अगर आप आपकी मर्जी, अगर आप हिंदी ज्यादा समझते हैं, ज्यादा आपका हिंदी में समझ है तो आप हिंदी का परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपका ज्यादा समझ इंग्लिश है तो आप इंग्लिश से परीक्षा दे सकते हैं। यानी आप इन दोनों में से कोई एक को चूज करना होगा, और ये अगर किसी एक को चूज करते हैं ना उसमें से आपको ना 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, और ये प्रत्येक क्वेश्चन से 2 नंबर के हो गए, यानी कि ये भी हमारा 40 नंबर का होने वाला है। और इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 80 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने के लिए ना आपको केवल मात्र कितना समय दिया जाएगा भैया, 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, कितना 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इतना बात समझ गए, यानी कि आपको सिलेबस के बारे में मालूम चलेगा, यानी कि आपका एग्जाम और पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये ना यहाँ पे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन किस लैंग्वेज में होगा, तो ये क्वेश्चन के 12 भाषाओं में ये सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, केवल हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आपको 12 भाषाओं में मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, तो इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, बंगाली, गुजराती, ये सारी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, ये सारे आपको मिल जाएंगे। उर्दू में भी मिलता है, पंजाबी में मिलता है, तमिल में भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना तो आपको ना 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, यानी कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे कितना है भैया, 1/4 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो आपको ना अगर एग्जाम देने जाना है या कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो हमारा नंबर जरूर कटेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फिर से आगे की ओर। यहाँ पे फिजिकल, सबसे पहले आप फिजिकल के बारे में जान लीजिए। फिजिकल में यानी कि
देखिए फिजिकल एक होता है और एक होता है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें जो होता है ना आपको रनिंग में, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, कैंडिडेट हैव टू क्लियर दी रेस विद इन दी फॉलोइंग टाइम लिमिट। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे रेस होता है भैया, रेस में अगर आप देखिए रेस कितने होता है तो 24 मिनट, सॉरी यहाँ पे ना 5 किलोमीटर का रेस होता है और 24 मिनट में आपको इस रेस को पार करना होता है। अगर आप फीमेल है ना तो आपको ना 8 मिनट में ना सॉरी 8.5 मिनट में 8.5 मिनट में 1.16 मीटर आपको दौड़ना होगा। ठीक है, अगर आप देखिए अब यहाँ पे भैया, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे मेल है तो ये 7 मिनट में, देखिए अगर आप लद्दाख रीजन से है ना, लद्दाख से है ना, तो आपको ना अगर मेल होंगे तो आपको 1600 मीटर 7 मिनट में, अगर आप फीमेल होंगे तो 800 मीटर मतलब 5 मिनट में दौड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई भैया, ये रेस वाली हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे भैया आपको ना शरीर का मेजरमेंट होगा। ठीक है, शरीर का मेजरमेंट होगा, तो शरीर का मेजरमेंट करने के लिए आपको ना शरीर का अगर अगर पीएसटी अगर पास होना चाहते हैं तो आपका जो हाइट होगा, यानी कि अगर मेल होंगे तो आपका हाइट कम से कम आपको ना 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फीमेल होंगे तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे चेस्ट की भी नाप होती है, मेजरमेंट होती है। यहाँ पे अगर चेस्ट में ना अगर आपका चेस्ट यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है तो अब चलेगा, और यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होगा उसमें आपको ना 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा, यानी कि फुलाना होगा। ठीक है, अपना चेस्ट को 80 सेंटीमीटर फुलाना होगा। देखिए ये चेस्ट ना केवल 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 ये मेल के लिए होता है। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए ये चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है। देखिए दोस्त, मैं भी आपको ना यहाँ पे तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ना कुछ दिन पहले से यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, और मैं आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करवाता रहता हूँ। तो आप ना यहाँ से भी हमारे एसएससी जीडी का तैयारी कर सकते हैं। और या आप जिस टीचर से आपका समझ में आता है ना, आपको समझ में आता है, उस टीचर से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सारी की सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, आपको सारी की सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए डिटेल आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप ना एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा मेरे दोस्त, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।